बख्शीगंज गांव के दो लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास है आज। चाहे ये सभी लोग मिलके भोलू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वह कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है। इसी इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक। अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहां मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। जब वह ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूं, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन में उतर के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा मेरा गांव। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों आके ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते ही या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके। यही पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश की मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहां आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वो तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। कहा, अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वो